अमेरिका और फ्रांस से आगे निकलते हुए भारत ने पहली स्यूडो सैटेलाइट का परीक्षण कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में ये उपलब्धि मील का पत्थर बताई जा रही है। इससे 65,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन देशों के 200 किलोमीटर दूर ठिकानों पर नजर रखी जा सकेगी। ये बात सभी जानते हैं कि आने वाले समय में ड्रोन यानी तकनीक के जरिए युद्ध लड़ा जाएगा। ये मानव रहित आभासी लड़ाई होगी। ऐसे में भारत की स्यूडो सैटेलाइट बेहद अहम होगी। इस सैटेलाइट को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है। इस पर पिछले 3 साल से काम चल रहा था। इस सैटेलाइट के जरिए 65,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन के 200 किलोमीटर दूर ठिकानों पर नजर रखी जा सकेगी। इसे दुश्मन देशों का स्कैनर भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी नजरों से मिसाइल से लेकर कोई भी हथियार नहीं बच सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि जियोलॉजिकल सर्विस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी HAP ने पेलोड के साथ पहले परीक्षण में समुद्र तल से 25,000 फीट ऊंचाई को छुआ है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने साझा की है। भारत ने इस साल की शुरुआत में ही स्यूडो सैटेलाइट यानी छद्म सैटेलाइट का प्रोटोटाइप बनाया था। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारत की इस उपलब्धि को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपनी पहली टेस्टिंग के दौरान HAP ने लगातार 21 घंटों तक उड़ान भरी। ये सौर ऊर्जा से चल सकता है। HAP की खासियत यह है कि इससे 15 सेंटीमीटर तक का रेजोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। ये भारत के ड्रोन विंगमैन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। अमेरिकी ड्रोन रीपर के मुकाबले भारत की स्यूडो सैटेलाइट कम कीमत में निगरानी करने में सक्षम है। स्यूडो सैटेलाइट 65,000 फीट की ऊंचाई पर पृथ्वी के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर 20 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई में उड़ता है। सौर ऊर्जा से चलने की वजह से ये महीनों तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। आंकड़ों के मुताबिक USAF रीपर ड्रोन को संचालित करने में लगभग $3500 प्रति घंटे का खर्च आता है, जब भारत के स्यूडो की लागत $500 प्रति घंटे से भी कम है। स्यूडो सैटेलाइट दिन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और रात में सौर चार्ज बैटरी का उपयोग करता है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक HAP सैटेलाइट को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये कम वजन वाले प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं, साथ ही इनमें संचार करने की सुविधा भी होती है। ये 35 किलोग्राम तक का वजन ढो सकते हैं, जिनमें सेंसर और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। बता दें कि इस परियोजना पर केंद्र सरकार के 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें 70% फाइनेंस सरकार करेगी। इस उपलब्धि से भारत की सर्विलांस ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। HAP सैटेलाइट हिमालय इलाके में चीन के साथ चल रहे गतिरोध में भी काफी उपयोगी साबित होगा। अभी तक इस इलाके की स्कैनिंग ड्रोन हेप्टर से की जाती थी। कई इलाकों में ड्रोन के पेलोड काम नहीं कर पाते हैं। उन इलाकों के लिए ये सैटेलाइट एक वरदान की तरह साबित होगा। HP सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को दूसरे देश भी डेवलप करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कई देशों और कंपनियों ने ऐसे सैटेलाइट उड़ाए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस तकनीक में महारत हासिल नहीं की है। इस श्रेणी में अमेरिका के एयरबेस जेफिर ने अगस्त 2022 में 64 दिनों तक लगातार उड़ान भरी थी। बाद में वो हादसे का शिकार हो गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।